बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आप लोगों के साथ पूरा शुरू से लेकर के अंत तक है और साथ ही साथ मैं कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं आज, उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे कुछ अनाउंसमेंट के अंतर्गत ये है कि आप लोगों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए 12th क्लास का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। 12th क्लास का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दोनों तरीके से। साथ ही साथ आप लोगों को क्रैश कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, उन सारे चीजों को आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहला चीज देखिए, क्रैश कोर्स में आप लोगों को पूरा सिलेबस मिलेगा। SY सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? पूरा सिलेबस एकदम शॉर्टकट तरीके से पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको हर एक चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। इसमें क्रैश कोर्स में आपको हर एक चैप्टर का आपको नोट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला जो बुक मैं रेडी कर रहा हूं, ये आपको बुक मिलने वाला है मिशन 70 आउट ऑफ 70 JCERT पर आधारित रहेगा बुक। इसमें आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 से रहेगा आपके पास। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने जा रहा है, पहली बार कोई बुक में चैप्टर वाइज मिलेगा। MCQs भी मिलेगा आप लोगों को, 5 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। साथ ही साथ VBI जो भी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे आपको इस बुक के अंदर मिलने जा रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 मॉडल पेपर आपको मिलने जा रहे हैं बच्चों। तो ये सब आपको क्रैश कोर्स के साथ मिलेगा, चाहे आप ऑनलाइन क्रैश कोर्स करते हो, चाहे आप ऑफलाइन क्रैश कोर्स करते हो। जितना भी चीज मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सब मिलेगा। और क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग मिल्टन एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए या इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा। और जरा सा यूट्यूब चैनल पर भी जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को मिल्टन एकेडमी पर देख रहे हैं तो मेरा चैनल है हैकिंग जोन। मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो चलता है, मेरा अपना इंस्टीट्यूट हजारीबाग में चलता है ऑफलाइन, उसका नाम है हैकिंग जोन, जो कि बाबू गांव में स्थित है बच्चों। कहाँ स्थित है? बाबू गांव में। आप वहां ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं आकर के, और साथ ही साथ ऑनलाइन जो है वो मिल्टन एकेडमी पर कर सकते हैं, ठीक है। तो हैकिंग जोन भी एक चैनल है यूट्यूब पर, उसको भी एक बार सब्सक्राइब जरूर करें जा करके आप लोग, ठीक है। जहां पर आपको 11th 12th और ADCA प्लस ट्रेडिंग और भी तमाम बहुत सारे कोर्सेस आपको हैकिंग जोन यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो यहां भी जाकर के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को हैकिंग जोन पर देख रहे हैं तो मिल्टन एकेडमी को भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वहां इंग्लिश का भरपूर नॉलेज आपको दिया गया है। प्लस इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। आपको हैकिंग जोन या तो फिर राजन कंप्यूटर एकेडमी या राजन कंप्यूटर किंग लिख करके सर्च करके आप ला सकते हैं। तो ये सारा आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ में PYQ का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है बाबू। यानी कि इस क्रैश कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। अब मैं आपको बताता हूं इसका प्राइस बहुत ही मिनिमम है बच्चों, बहुत ज्यादा मिनिमम है। मात्र आपको, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन प्राइस इसका मात्र है 298। कितना कम है देखिए। और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन प्राइस मात्र है 499, लेकिन ये ऑफर में है, ठीक है। अगर आप 10 तारीख तक इनरोल कर लेते हैं, 10 तारीख तक यानी 10 नवंबर तक एडमिशन ले लेते हैं, तभी ये इतना कम प्राइस में आपका होगा और ये सारा कुछ मिलेगा। अगर आप लेट करते हैं तो आपको ज्यादा प्राइस देना पड़ सकता है। तो मेक श्योर आप 10 नवंबर तक इनरोल कर लें। ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में दोनों तरीके से क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। बाकी बस बैचेस का जानकारी चाहिए या और भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर कॉल करके पूरे तरीके से जानकारी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है आज नए वीडियो में, क्रैश कोर्स के 12th क्लास के क्रैश कोर्स के नए वीडियो में। हम लोग पहला चैप्टर चल चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं। बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा वॉइस और मेरा वीडियो क्लियर तरीके से आप लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। एक बार फटाफट से कमेंट कीजिए और बताइए मुझे। आज हम लोग पहला चैप्टर का जो है एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है यूजर इनपुट, जिससे क्वेश्चन तो नहीं आता है लेकिन इसका इस्तेमाल जो है प्रोग्रामिंग में होता है यूजर इनपुट का। तो कभी कभार इसका इस्तेमाल बन सकता है सी आउट सी इन। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूं। यूजर इनपुट क्या होता है? तो C++ में यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट का यूज करते हैं सी आउट सी इन का, उसको हम लोग बोलते हैं यूजर
इनपुट। तो इन सी प्लस प्लस लिखते जाइएगा आप लोग, इन सी प्लस प्लस वी यूज सी इन ऑब्जेक्ट टू टेक input is called user input. Is called user input। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूजर इनपुट। जब हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं वही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूजर इनपुट। इन सी प्लस प्लस वी यूज सी इन ऑब्जेक्ट टू टेक इनपुट इज कॉल्ड यूजर इनपुट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यूजर इनपुट। किस तरीके से यूजर से इनपुट लेते हैं मैं आपको दिखा देता हूं एक प्रोग्रामिंग के जरिए, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग इसका सिंटेक्स लिख देते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, तो सी इन, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया है कि इंट, यानी कि अगर हम इनपुट लेंगे तो हमको क्या चाहिए, एक हमारे पास डब्बा चाहिए उसको स्टोर करने के लिए। मान के चलिए हम किसी से इनपुट ले रहे कोई नंबर को, तो हमें डब्बा चाहिए ना, रखेंगे कहाँ, हवा में तो नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वही वेरिएबल बनाते हैं, इंट ए। एक देखिए वेरिएबल बना लिए। अब इसको इनपुट लेने के लिए यहाँ नेम ऑफ वेरिएबल, अगर हम ये बना रहे हैं नेम ऑफ वेरिएबल, बंद हो गया। और किस तरीके से हम लोग लेंगे, या यहाँ डेटा टाइप लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, डेटा टाइप। जस्ट इसका सिंटेक्स लिख रहे हैं सीन का। अब सीन में क्या कर देंगे हम लोग, सीन, और यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिख देंगे, नेम ऑफ वेरिएबल। हो गया, कहानी खत्म। अब इसका एक प्रोग्राम करा देते हैं यूजर इनपुट का। आप लोग देखिए, प्रोग्राम फॉर यूजर इनपुट। यूजर इनपुट, प्रोग्राम फॉर यूजर इनपुट। यूजर इनपुट के लिए प्रोग्राम देखिए कैसे होगा। तो हैश इंक्लूड iostream using namespace std। इसके बाद हम लोग इंट मेन का इस्तेमाल करेंगे। कई बार आप लोग को प्रोग्रामिंग देखे होंगे मेरा यूट्यूब पे, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे हम लोग, इंट ए। और इसमें देखिए इंट दिए हैं डेटा टाइप, यानी कि इसमें क्या स्टोर होगा बच्चों, नंबर स्टोर हो सकता है। तो हम लोग इसमें ए में नंबर स्टोर करेंगे, सीन ए। अब फिर सी आउट कर देंगे, जो ए में आया उसको ही सी आउट ए में जो स्टोर हुआ है उसको सी आउट कर दिए, और लास्ट में लिख दिए रिटर्न 0 और कर दिए बंद। इसका मतलब समझिए आप लोग क्या हुआ, जैसे हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ऐसे ब्लैंक 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 खाली स्थान आएगा, उसमें जो भी वैल्यू डालेंगे वो ए में जाकर के बाबू स्टोर हो जाएगा। कहां स्टोर हो जाएगा, वो जाकर के ए में। और इसको जब सी आउट होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जो भी यहां पर डालेंगे वैल्यू, मान के डाल दिए 20, तो आउटपुट क्या आएगा 20। तो यही हम लोग सीन का इस्तेमाल करते हैं इनपुट लेने के लिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट। इसमें सीन, सी आउट और सी एरर 3 होता है, वो सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। एक पॉइंट में लिख देते हैं यहां पर नीचे हम लोग, सी इन, सी आउट एंड सी एरर। क्या होता है, सी एरर आर नोन एज ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये हमारा यूजर इनपुट का रिवीजन क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे टोकन्स क्या होता है। टोकन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस में, जिससे हमेशा क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, या तो 5 नंबर में, या तो 3 नंबर में। ठीक है, तो ये टॉपिक जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। क्या मेरा वॉइस क्लियर है, सारे बच्चों तक क्लियर तरीके से जा रहा है, आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है?
बता दीजिए एक बार, सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चों बताइए। ओके गुड। चलिए आगे हम लोग देखेंगे टोकेन्स क्या होता है। टोकेन्स पहले हम लोग कैरेक्टर सेट देख लेते हैं एक बार। कैरेक्टर सेट, सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट, सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या होता है? तो जो भी हम लोग प्रोग्राम में कैरेक्टर लिखते हैं, कैरेक्टर का मतलब जो भी एबीसीडी अल्फाबेट यूज करते हैं, जो भी नंबर यूज करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? कैरेक्टर सेट कहलाते हैं। तो सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर, सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर is known as used in C++ are known as कैरेक्टर सेट। सो क्या बोलते हैं हम लोग? कैरेक्टर सेट। जैसे एग्जांपल में देखिए क्या क्या आएगा कैरेक्टर सेट के अंदर। तो 1 2 3 4 5 नंबर हो गया, ABC डॉलर एंड, ठीक है। ये सब क्या है बाबू? कैरेक्टर सेट। ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, सब क्या है? कैरेक्टर सेट के अंतर्गत आएगा। क्लियर है बच्चों? लिख लीजिए। फिर ब्लैंक स्पेस, etc, ठीक है। ये सब किसके अंदर आएगा? कैरेक्टर सेट के अंदर आएगा। कैरेक्टर सेट के अंदर आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टोकेन्स क्या होता है। नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम लोग? टोकन। लिख लीजिए इसको फटाफट से। सारे बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं आज। ओके पार्थ, वेरी गुड। चलिए हो गया बाबू, क्लियर तरीके से समझ में आया आपको? नेक्स्ट बढ़ते हैं। टोकन क्या होता है? टोकन, टोकन देखिए, टोकन का मतलब होता है प्रोग्राम का सबसे छोटा यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। प्रोग्राम के सबसे छोटे यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग? टोकन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम is known as टोकन। क्या कहते हैं उसको हम लोग? टोकन। प्रोग्राम के छोटे छोटे यूनिट को क्या बोलते हैं? टोकन। जैसे देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड। ये जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, आई वो स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस, std, ये सब जो छोटे छोटे यूनिट है बाबू प्रोग्राम का, जैसे ये हो गया, 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 सब क्या है? ये सब टोकन है। इंट मेन, ये सब क्या है बाबू? टोकन है। ये सारा टोकन जो भी छोटे छोटे यूनिट है, सबको क्या कहते हैं हम लोग? टोकन। देखिए ये भी टोकन है, ये भी टोकन है, सब टोकन है। ठीक है, क्लियर हो गया टोकन क्या होता है? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टोकन। 5 तरह का टोकन होता है बाबू। कितने तरह का टोकन होता है? 5 तरह का। लिख लीजिए इसको फटाफट से। पार्थ लिखिए बाबू। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टोकन। आइए, टाइप्स ऑफ टोकन, टाइप्स ऑफ टोकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि व्हाट इज टोकन, लिखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन लिखिए, या मिक्स कर जाएगा व्हाट इज टोकन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन, या तो टोकन के अंदर किसी को एक्सप्लेन करने देगा। ये पूरा एकदम टॉपिक ही बहुत ज्यादा VVI है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से इसको अच्छे से देखिएगा सारे बच्चे। और जितने भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स नहीं बाय किए हैं, नहीं लिए हैं, वो कृपया करके, जिनको अच्छे से तैयारी करना है, मार्क्स लेके आना 95 प्लस मार्क्स एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो क्रैश कोर्स को आप लोग बाय कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे चल रहा है आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स।
और साथ साथ में आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, जैसे नोट्स मिलेगा आप लोगों को। दूसरा बात, आप लोगों को ब्रह्मास्त्र मिलेगा। ब्रह्मास्त्र में आपका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज है, और साथ साथ में आपका जो है मॉडल पेपर भी है, इसमें मॉडल पेपर भी है, और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी दे देंगे आप लोगों को, यानी कि टेस्ट करा देंगे ऑनलाइन। और साथ साथ में आप लोगों को जो भी है, मतलब जितना भी चीज जरूरी है आपको 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए, सब कुछ हम लोग अवेलेबल करा के आप लोगों को देने वाले हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स को नहीं किए हैं परचेज, वो अपना कर लीजिए और अपना तैयारी को एक बेहतर अंजाम दीजिए, ताकि आप एकदम 95 प्लस के करीब पहुंच पाए। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टोकन, कितना तरह का टोकन होता है? 5 टाइप का होता है। कितना तरह का होता है? 5। पहला होता है आपका कीवर्ड, दूसरा होता है आइडेंटिफायर, तीसरा होता है आपका आइडेंटिफायर के बाद तीसरा होता है लिटरल, चौथा होता है आपका कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, पंक्चुएटर, और पांचवा होता है आपका ऑपरेटर। क्या होता है पांचवा? ऑपरेटर। क्या होता है पांचवा? ऑपरेटर। ठीक है, तो ये होता है टाइप्स ऑफ टोकन। ये क्या होता है बच्चों? टाइप्स ऑफ टोकन। अभी हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं कि कीवर्ड क्या होता है, पंक्चुएटर क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है। ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड किसको बोलते हैं? तो कीवर्ड वैसा वर्ड होता है जो C++ में पहले से रिजर्व होता है, प्री डिफाइंड होता है, जो C++ में पहले से डिफाइंड होता है। द वर्ड which is predefined, in C++ is called keyword, is called keyword। एग्जाम्पल में देखिए तो क्या क्या प्री डिफाइंड होता है C++ में, जैसे कि फॉर लूप यूज करेंगे तो फॉर, हैश, इंक्लूड, आईओ स्ट्रीम, ये सब पहले से डिफाइंड है C++ में, और इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है C++ में। इसको हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं किसी चीज का नाम देने के लिए। ठीक है, एक पॉइंट और लिखवा देते हैं आपको, एग्जांपल लिखवा दें, etc कर देते हैं यहां पर आपको। और इस जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड का स्पेशल मीनिंग होता है। कीवर्ड हैव अ स्पेशल मीनिंग इन C++। में कीवर्ड का बाबू स्पेशल मीनिंग होता है। क्या होता है? कीवर्ड का स्पेशल मीनिंग होता है C++ में। कीवर्ड को हम लोग दोबारा जो है किसी का नेम के जैसा नहीं यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफायर के जैसा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इट इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर। किसमें लिखा जाता है? ये स्मॉल लेटर में लिखा जाता है कीवर्ड को हमेशा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आइडेंटिफायर, कीवर्ड इज कांट यूज्ड एज, कीवर्ड इज कांट यूज्ड एज आइडेंटिफायर। कीवर्ड इज कांट यूज्ड एज आइडेंटिफायर। कीवर्ड को हम लोग आइडेंटिफायर के जैसा यूज नहीं कर सकते, यानी कि कीवर्ड किसी का नाम नहीं दे सकते हैं कीवर्ड का इस्तेमाल करके। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अप्रोक्स छोड़िए, इस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही इतना सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कीवर्ड के बारे में, लिख लीजिए फटाफट से। और ये क्वेश्चन आएगा तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 3 नंबर में आता है, तो ध्यान रखिएगा। व्हाट इज कीवर्ड आएगा तो ये पूरा आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हो गया बच्चों, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिफायर देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखें हम लोग? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर नेक्स्ट क्या देखें हम लोग? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? तो आइडेंटिफायर जो नेम हम लोग देते हैं, ये किसी भी
वेरिएबल का या किसी भी फंक्शन का, तो वो उसी को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफायर। ठीक है, द नेम गिवन टू एनी वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट, etc are known as identifier, are known as identifier। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? आइडेंटिफायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? आइडेंटिफायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो नेम हम लोग देते हैं किसी भी वेरिएबल का, किसी भी फंक्शन का, तो जो भी नेम हम लोग देंगे प्रोग्राम में किस चीज को, उसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलेंगे। सीधा याद रखिएगा। एग्जांपल में देखिए जरा सा, जैसे हम लोग एक वेरिएबल का नाम रखने जा रहे हैं एज, क्या रख दिए? एज। तो एज कहलाएगा आइडेंटिफायर। जैसे यहां पर हम एक वेरिएबल बनाने जा रहे हैं अभी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे बना दिए इंट एज, तो क्या ये ना हम लोग तो खुद से रखे हैं, अपने मन से रखे हैं, और ये वेरिएबल का नाम है। किसका नाम है ये? वेरिएबल का। तो यही नेम जो हम लोग खुद से देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। क्या कहते हैं इसको हम लोग बच्चों? आइडेंटिफायर। क्या कहते हैं इसको हम लोग बच्चों? आइडेंटिफायर। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर का कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लिटरल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिटरल क्या होता है और कितना तरह का लिटरल होता है। बकायदा इसको क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, व्हाट इज लिटरल, व्हाट इज लिटरल, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, डिस्क्राइब इट्स टाइप, इसके टाइप को डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, कितना तरह का लिटरल होता है और इसके टाइप को डिस्क्राइब कीजिए। इसके टाइप को क्या कीजिए बाबू? डिस्क्राइब कीजिए। लिटरल कितने तरह का होता है और इसके टाइप को डिस्क्राइब कीजिए। तो चलिए, लिटरल किसको कहते हैं जरा देख लीजिए आप लोग। तो लिटरल कांस्टेंट वैल्यू को कहते हैं बाबू। लिटरल किसको बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू को। किसको बोलते हैं? लिटरल कांस्टेंट वैल्यू को। देखिए जरा सा, तो आंसर इसका कैसे लिखेंगे हम लोग? मान के ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा है। कितना नंबर में पूछा है? 3 नंबर में। तो आज देख लीजिए आप लोग कि किस तरीके से आंसर लिखेंगे क्वेश्चन का, कैसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे एग्जाम में, वो भी देख लीजिए। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, जरा सा उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन आया है, व्हाट इज लिटरल, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, इसके टाइप्स को डिस्क्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिटरल किसको बोलते हैं? तो यहां लिखेंगे, लिटरल आर द कांस्टेंट टर्म इन C++। कैसा टर्म होता है बाबू? कांस्टेंट whose value can't be changed, whose value can't be changed, whose value can't be changed, जिसका वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता, जिसका वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता। लिटरल किसको बोलते हैं? लिटरल आर द कांस्टेंट टर्म हुज वैल्यू कांट बी चेंज, जिसका वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता। बड़ा सिंपल टर्म में लिख दिए हैं। और इसका एग्जांपल देखिए जरा। सबसे पहले एग्जांपल में आ जाएगा हमारा, जैसे हम बना रहे हैं वेरिएबल इंट एज। एज में वैल्यू डाल दिए बाबू 17 डाल दिए। कितना डाल दिए? 17। अब ये 17 तो कांस्टेंट वैल्यू है, क्या ये प्रोग्राम में कहीं चेंज होगा? नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो इसको हम लोग बोलेंगे लिटरल। C++ में इसको क्या बोलेंगे बाबू हम लोग? इसको बोलेंगे लिटरल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग C++ में? इसको बोलेंगे लिटरल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लिटरल कहेंगे। ठीक है, इंट एज 17, इसको क्या बोलेंगे हम लोग?
लिटरल कहेंगे बाबू। क्या कहेंगे हम लोग इसको? लिटरल। बड़ा ही सिंपल था। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते, एक एग्जांपल और दे देते हैं। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू रूपा। तो ये रूपा यहां पर कांस्टेंट टर्म है, ये क्या कहलाएगा यहां? लिटरल। जो भी वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं ना वेरिएबल में, इसी को बोलते हैं हम लोग लिटरल। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग बाबू? लिटरल। बड़ा ही सिंपल है, लिख लीजिए इसको। हो गया? चलिए आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लिटरल। क्या देखेंगे आगे हम लोग? टाइप्स ऑफ लिटरल। टाइप्स ऑफ लिटरल। लिटरल कितने प्रकार के होते हैं? तो लिटरल बाबू मेनली 4 प्रकार का है। लिटरल कितना प्रकार का है? मेनली 4 प्रकार का। सबसे पहला लिटरल है बाबू आपका कैरेक्टर कांस्टेंट। कौन सा? सबसे पहला इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट। दूसरा कौन सा आपका? कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट। तीसरा कौन सा आपका? फ्लोटिंग कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट। तीसरा कौन सा आपका? फ्लोटिंग कांस्टेंट। चौथा कौन सा है आपका? फ्लोटिंग कांस्टेंट के बाद चौथा कौन सा है आपका? फोर्थ है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। चलिए इसको लिखिए तो फटाफट से। चलिए इसको लिखिए चारों को फटाफट से। अब एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर इसका लिटरल जो है 3 नंबर का नंबर आ जाएगा। इतना भी लिख के आप छोड़ सकते हैं, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 5 नंबर में आता है तो इसको एक्सप्लेन करेंगे हम कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट। ये यहीं एक्सप्लेन कर देते हैं, छोड़िए ना, ये देखिए यहीं एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों को। इंटीजर कांस्टेंट किसको बोलते हैं जरा समझिएगा। जितना भी नंबर है वो इंटीजर नंबर सब इंटीजर कांस्टेंट है। ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, including 0 is known as integer. तो क्या कहते हैं हम लोग? इंटीजर। सबसे पहले 1 2 -5 ये सब इंटीजर है। -5 7 -8 0 etc, ये सब क्या बाबू? इंटीजर। कैरेक्टर कांस्टेंट किसको बोलते हैं हम लोग? तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सिंगल कैरेक्टर लिखेंगे तो उसको बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। व्हेन सिंगल कैरेक्टर is written under single quote is called character constant. कैरेक्टर कांस्टेंट इसको क्या बोलते हैं हम लोग? TANT। सो क्या बोलते हैं हम लोग? कैरेक्टर कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट किसको बोलते हैं हम लोग? तो जितना भी डेसिमल वाला नंबर आता है, इंटीजर नंबर को छोड़कर डेसिमल वाला नंबर आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग बाबू? कैरेक्टर कांस्टेंट। तो ऑल, इस तरह नहीं, द नंबर which include decimal part
और फ्रैक्शनल part is called floating constant. चलिए उतारिए इसको। हेलो, हाँ थोड़ा क्लास ले रहे सर, क्लास लेने के बाद हम कॉल बैक कर रहे हैं, ठीक। हो गया बाबू? तो ये हो गया हमारा कौन सा कांस्टेंट? फ्लोटिंग कांस्टेंट। अब देखते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो जब भी हम लोग किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे उसको बोलेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम और लिखेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट को, एनी वर्ड और सेंटेंस is written under double quote। कोई भी सेंटेंस या वर्ड को डबल कोट के अंदर लिख देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसका एग्जांपल नहीं लिख दिए ना, इसका एग्जांपल देखिए यहां बीच में घुसा दे रहे हैं। सी लिख दिए सिंगल कोट के अंदर सिंगल, बी लिख दिए, इसी तरीके से ETC कर दीजिए। इसका एग्जांपल देखिए बाबू, इसका एग्जांपल देखिए जरा सा। फ्रैक्शनल पार्ट जैसे कि 2.590, 7.852, ये सब फ्लोटिंग कांस्टेंट के अंतर्गत आएगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंतर्गत क्या आएगा? तो इसमें देखिए कोई भी चीज लिख दें, आई एम गुड, तो इसको ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंतर्गत। यू आर फाइन, ये किसके अंतर्गत आएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंतर्गत। तो बस इतना ही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अगर 5 नंबर में आता है तो 3 नंबर में आएगा तो इतना ही एक्सप्लेन करके छोड़ देंगे। अगर पूरा एक्सप्लेन करते हैं 3 में तो 3 में 3 पूरा देना पड़ेगा। जो कॉपी चेक करेगा उसको कितना देना पड़ेगा बाबू? 3 में 3, जरा सा भी कम बेसी नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करना है अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना? क्लियर हो गया? लिख लीजिए इसको, फटाफट से लिखिए। तो लिख लीजिए बाबू। लिख लिए पार्थ? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है बाबू स्ट्रिंग कांस्टेंट से लेकर के, कि ऐसा क्वेश्चन आता है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट आपका दिया रहेगा, जैसे ऐसे दिया रहेगा जैक रांची, और इसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा इसका जो है ये कितना बिट ये डेटा ले रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा कि हाउ मेनी बिट्स आर इन, मतलब इसमें कितना बाइट्स है, ये कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा, हाउ मच मेमोरी कंज्यूम्ड, ये जो है कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा, ये क्वेश्चन आएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। सबसे पहले यहां देखिए ये जितना भी लेटर है ना, एक एक लेटर आपका, या स्पेस भी आएगा तो भी, तो यहाँ एक स्पेस भी आया है, जैक रांची के बीच एक स्पेस भी आया है, तो ये सब एक एक बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। कितना मेमोरी कंज्यूम करता है? एक एक बाइट। तो 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, एक स्पेस 4 बाइट, 5 बाइट, 6 बाइट, 7 बाइट, 8 बाइट, 9 बाइट, 10 बाइट। 10 बाइट ये डायरेक्ट कंज्यूम किया, और एक और एक्स्ट्रा कंज्यूम करता है, एक और एक्स्ट्रा कंज्यूम करता है फॉर एस्केप सीक्वेंस।
एक एस्केप सीक्वेंस यहां पर आता है बाबू, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? स्ट्रिंग टर्मिनेटर। तो इसको देखा जाए 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, एक स्पेस 4 बाइट, RANCHI। इसको हम डब्बा में घेर देते तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आप लोग को। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक और यूज होगा बाबू स्ट्रिंग टर्मिनेटर। इसको क्या बोलते हैं? एक एक्स्ट्रा यूज होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रिंग टर्मिनेटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रिंग टर्मिनेटर। तो इसका टोटल साइज, इसका आंसर क्या होगा? यहां लिखेंगे टोटल साइज, टोटल साइज इज इक्वल टू कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल साइज कितना होगा बाबू? 11 बाइट्स। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहां पर लिखा रहेगा ऐसे, रांची, फिर ऐसे करके लिखा रहेगा और एन लिखा रहेगा। अब आप लोग बताइए इसमें कितना कितना इसका कितना, ये कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, कितना बाइट मेमोरी कंज्यूम कर रहा है? हाउ मच बाइट्स? आंसर दीजिए तो। हाउ मच बाइट्स कितना कंज्यूम कर रहा है ये? चलिए देखते हैं करके। RANCHI, रांची हो गया। इसके बाद देखिए ये जो पूरा है ना, ये लाइन और ये एस्केप सीक्वेंस है, ठीक है। ये सिंगल 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा। ये आपको लग रहा होगा ये अलग से 1 बाइट लेगा, ये अलग से लेगा, नहीं, ये दोनों मिला करके 1 बाइट मेमोरी लेगा, ठीक है। एक लेगा और एक लेगा आपका स्ट्रिंग टर्मिनेटर। तो टोटल कितना कंज्यूम करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितना ये कंज्यूम करेगा? 8 बाइट्स। ये हो गया इसका 8 बाइट्स मेमोरी को कंज्यूम करेगा। ये क्या करेगा? ये 8 बाइट्स मेमोरी को कंज्यूम करेगा। तो क्लियर है बच्चों? क्लियर तरीके से समझ में आया आपको ये बात? तो ऐसा क्वेश्चन आपका 2023 में भी आया था, 24 में भी आया था और 25 में भी आया था। तो पूरा पक्का पक्की उम्मीद है कि 26 में आएगा। फाइनल है कि इस तरह का क्वेश्चन चेंज रहेगा और 2 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसा 2 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं फाइनल पंक्चुएटर और ऑपरेटर क्या होता है। पंक्चुएटर किसको बोलते हैं? पंक्चुएटर आप लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे पंच लाइन। लाइन को रोकने के लिए हम लोग पंक्चुएटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं लाइन को रोकने के लिए? पंक्चुएटर का। तो वही यहां भी लाइन को जो सेपरेट करेगा, पंक्चुएटर आर द सेपरेटर इन C++। क्या होता है? पंक्चुएटर आर द सेपरेटर इन C++, ठीक है। पंक्चुएटर आर द सेपरेटर इन C++, समझ गए? सेपरेट करेगा जो प्रोग्राम को मतलब कोडिंग में जो ऐसा कैरेक्टर आएगा जो सेपरेट करेगा प्रोग्राम को, उसको बोलते हैं पंक्चुएटर। जैसे प्रोग्राम में आपका आ गया हैश, तो ये क्या करता है? प्रोग्राम को सेपरेट। इस तरह का ब्रैकेट आ गया, इस तरह का ब्रैकेट आ गया, ये सब क्या करता है? सेपरेट करता है प्रोग्राम को, ठीक है, एक दूसरे से अलग करता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पंक्चुएटर। तो पंक्चुएटर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब हम बात करेंगे ऑपरेटर का। अब किसका बात करेंगे हम? ऑपरेटर किसको बोलते हैं? ऑपरेटर किसको बोलते हैं? तो ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाबू, और ऑपरेटर का बहुत लंबा जीवन गाथा है, जिसको कि हम लोग कल से पढ़ेंगे।
आज बस हम डिफाइन कर देते हैं और कल से एक नया चैप्टर चालू होगा ऑपरेटर, जिसको हम लोग पूरी पढ़ेंगे, खत्म करेंगे, कैसा क्वेश्चन आता है ऑपरेटर से, ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर लिखिए। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक तरह का सिंबल होता है। इट इज ए सिंबल, इट इज ए symbol, it is a symbol which is used for, it is a symbol which is used for mathematical calculation and logical ऑपरेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए हम लोग ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लीकेशन साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, कॉमा, etc। ये सारा ऑपरेटर है बाबू। ठीक है, और आज के क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, फिर आप लोगों से मिलेंगे कल के क्लास में। ठीक है बच्चों, तब तक आप जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं क्रैश कोर्स को जल्दी ज्वाइन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। और आप लोग इस क्रैश कोर्स को करके मैं दावे के साथ करूंगा आप लोग 95 मार्क्स प्लस लेकर के आइए, अगर बढ़िया से पढ़ते तो। ठीक है ना, इसमें मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार से आंसर लिखना, हर एक चीजों को डिस्कस करेंगे, एक चीज को बहुत ही गहराई के साथ आपको फील भी हो रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और मन के साथ बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।